निफ्टी में करीब 900 पॉइंट की गिरावट हुई है। एशियाई बाजार 10% तक गिरे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार में भूचाल आ गया है। भारतीय शेयर बाजार में भी आज रिकॉर्ड गिरावट हुई। सेंसेक्स 3000 अंक यानी कि करीब 4% गिरकर करीब कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में 900 अंक यानी कि करीब 4.5% की गिरावट हुई। ये 22,000 से नीचे कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के सभी 30 शेयर गिरकर कारोबार कर रहे हैं। बहुत बड़ा असर जो है वो देखने को मिला है। शुक्रवार को जो असर अमेरिकी बाजार में दिखा, उसके बाद से ये आशंका, ये अनुमान जताया जा रहा था पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को भी मिली, और उसके बाद ये बहुत बड़ी गिरावट जो आज देखने को मिली है भारतीय बाजार में, और उसी के साथ में एशियाई बाजार में भी ट्रंप द्वारा किए गए रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान, और उसके बाद से सब कुछ जैसे बाजारों में उथल पुथल हो गया है। और अब आपको दिखाते हैं निवेशकों के लिए बाजार कैसे ब्लैक मंडे साबित हुआ है, और चंद सेकंड्स में निवेशकों की वेल्थ करीब 20 लाख करोड़ तक घट गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप का क्या हाल है बताएंगे आपको। शेयर बाजार में देखिए सबसे बड़ी गिरावट जो है वो यहां पर दर्ज की गई है। सेंसेक्स करीब 3000 पॉइंट टूट गया, और निफ्टी की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो उसमें 900 अंकों की गिरावट आई है। एशियाई बाजार 10% तक लुढ़का है। पूरा एशियाई बाजार खुला और निवेशकों के 19.4 लाख करोड़ जो है पूरी तरह स्वाहा हो गए। कंपनियों का मार्केट कैप 383.95 लाख करोड़ हो गया है। आप समझिए इस तरह से पूरा का पूरा असर देखने को मिला। और भारतीय शेयर बाजार की तरह दुनिया के बाकी बाजारों में भी भारी गिरावट देखी गई है। एशियाई देशों के बाजारोों में भारी गिरावट है। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 10.5 से भी ज्यादा गिर गया है। 10.5% से ज्यादा गिरा है। जापान का निकाई 7%। चीन की अगर हम बात करते हैं, चीन का जो ब्लू चिप है इंडेक्स लगभग 7% गिरा है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5% गिरा है। ये आप एशियाई मार्केट का हाल देख रहे हैं। और ये अनुमान जो है वो लगाया जरूर गया था, लेकिन सबके जहन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या यहीं पर जाकर रुक जाएगा? ये मैक्सिमम गिरावट है क्या? अब आगे क्या? इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों के जहन में कई तरह के सवाल जो हैं वो इस बीच में देखने को मिल रहे हैं। एशियाई देशों के जो तमाम बाजार हैं उनमें कैसी गिरावट देखने को मिली है समझिए जरा आप। जापान, चीन के बाजारों में 7% की गिरावट हुई है। और हमारे साथ इस वक्त मुंबई से हमारे संवाददाता वरुण दुबे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ में इकोनॉमिस्ट शरद कोहली हमारे साथ में हैं। सबसे पहले शरद जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूं। अमेरिका ने ये कोशिश की कि जो व्यापार घाटा है वो कम हो, लोकल प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीदे जाएं, ये रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया जाता है। क्या वाकई में एक बहुत बड़ी आर्थिक गलती हो गई है? ये जो तस्वीरें आ रही हैं उसको देखकर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसको देख के लग रहा है एक कुल्हाड़ी, पैर पर कुल्हाड़ी मारना होता है, पर ये ऐसा लग रहा है पूरा पैर ही कुल्हाड़ी पर मार दिया है, क्योंकि दुनिया भर से रिएक्शन आ रहे हैं। चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए, और जो ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि रातों रात वहां पर फैक्ट्रियां लग जाएं, रातों रात अमेरिका अमीर बन जाए, रातों रात अमेरिका रिच बन जाए, वो हो नहीं सकता है। उनको क्या करना चाहिए था? उनको इसको फेज्ड मैनर में लेना चाहिए था। 1-2 साल का टाइम देना चाहिए था और फिर करना चाहिए था। उन्होंने एकदम से घोषणा कर दी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को रिसेशन का, मंदी का खतरा हो गया है। ज्यादा मार्केट्स जो गिर रहे हैं वो इस मंदी के खतरे की वजह से गिर रहे हैं। सबसे पहले मंदी अमेरिका में आएगी, उसके बाद ये विश्व भर में फैलेगी। पर भारत की परिस्थिति और जगह से बहुत अच्छी है, क्योंकि भारत में ये मंदी आएगी तो आखिर में आएगी, और उसका असर थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा असर नहीं होने वाला है। मुझे लग रहा है अमेरिका में लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, अमेरिका में महंगाई बेतहाशा बढ़ सकती है, और ट्रंप साहब को इस बात का एहसास जल्द हो जाएगा। और मैं तो ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि ट्रंप साहब जल्दी इन फैसलों को कुछ नरमी बरतेंगे या वापस लेंगे। कुछ ना कुछ उनको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि 50 स्टेट्स अमेरिका की इस समय प्रोटेस्ट देख रही हैं इसके खिलाफ। हैंड्स ऑफ करके इस प्रोटेस्ट का नाम है, जो पूरे अमेरिका में फैल गया है। पूरे अमेरिका में विद्रोह हो रहा है। मुझे लग रहा है तो बयान आया है यहाँ पर शरद जी की कई बार बीमारी ऐसी होती है तो थोड़ी कड़वी दवाई लेनी पड़ती है,
और वो अपने फैसले से वापस मुकरेंगे भी नहीं। ये बयान जो है वो भी उनके एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। शरद जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। वरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा मुंबई से। वरुण, लोगों के जहन में इस बीच में बहुत सारे सवाल हैं और सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये शॉक जो भारत में पूरे एशियाई बाजार में देखने को मिल रहा है, ये मैक्सिमम शॉक होगा या आगे भी तैयार रहना होगा? देखिए, ये मैक्सिमम शॉक होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और खासकर अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान ही ये बताएगा कि ये मैक्सिमम शॉक होगा कि नहीं होगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं। जिस दिन रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि थर्सडे को, उस दिन अगर आप देखें तो मार्केट गिरे थे, लेकिन उस दिन एक बयान आया था यूएस की तरफ से कि फार्मा के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन रातों रात उन्होंने अपना ये बयान भी बदल दिया। उसके बाद कहा कि हम तो फार्मा पे भी टैरिफ लगाएंगे। तो ट्रंप की तरफ से जितने भी बयान आ रहे हैं इनके ऊपर सर्टेनिटी नहीं है, यानी कि ये सब कुछ अनिश्चितता है और बाजार को ये कभी भी पसंद नहीं आती। इसके लिए लोग डरे हुए हैं सबसे ज्यादा कि आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेंगे। जो भी वो कहेंगे उससे नुकसान ही होने वाला है। देखिए, अगर वो टैरिफ लगाएंगे तो यूएस का भी नुकसान है, साथ ही साथ दुनिया का भी नुकसान है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है इससे असर पड़ता है, ट्रेड जो है उस पर इंपैक्ट होता है। तो अगर आप देखेंगे तो अनिश्चितता है, इसका इंपैक्ट आज इंडियन मार्केट्स पे देखने मिला। अगर आप गिरावट की बात करें तो भारतीय बाजारों में जो 4 जून को लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे तब इस तरह की गिरावट थी। उसके पहले कोविड में इस तरह की गिरावट देखने मिली थी, यानी कि काफी बड़ी गिरावट जो है सिर्फ भारत नहीं ग्लोबल बाजारों में देखने मिल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद का घाटा कम करने के चक्कर में निवेशकों का बड़ा घाटा कर दिया है। बिल्कुल, निवेशकों को शरद जी इसी बीच में देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान जो है वो निवेशक हैं, उनको किस तरह की सलाह यहां पर आप देंगे? देखिए, निवेशकों को मैं कहना चाहूंगा कि एक तो उनको पैनिक नहीं करना चाहिए, घबराहट में आके बिकवाली नहीं करनी चाहिए। मार्केट्स का एक कैरेक्टर होता है, वो जब गिरती है तो उसमें स्पेकुलेटिव एलिमेंट भी होता है और बहुत जल्दी वापस भी आती है। तो मार्केट यहां से रिकवर करेगी। नए निवेशक जो जुड़ना चाहते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके, एक तो एक मुश्त पैसा ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके पैसा हर गिरावट पर लगाएं, जिसको आप एसआईपी कहते हैं। एसआईपी म्यूचुअल फंड वाला नहीं, एसआईपी एक मार्केट में पैसा लगाने का तरीका होता है। सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें, हर 15 दिन बाद, हर हफ्ते बाद, या जब भी मार्केट में करेक्शन आए, और लंबे वक्त तक बने रहें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है और उनका पोर्टफोलियो अगर आज नुकसान में है, उनको मैं सलाह दूंगा कि अपना नुकसान बुक ना करें, बिकवाली ना करें, इसमें बने रहें। ये मार्केट वापस आएगी। मुझे पूरा यकीन है कि ट्रंप साहब को इसमें से कुछ फैसले अपने बदलने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरीके से वो अमेरिका की जनता के ऊपर इतना बड़ा कोहराम नहीं मचा सकते। वहां पर महंगाई और दुनिया भर में ये जो ट्रेड वॉर छिड़ जाएगा, ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा, तो ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए निवेशकों को बने रहना चाहिए। ठीक है, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारत फिर भी रिलेटिवली बाकी बाजारों की बात करते हैं तो बेहतर स्थिति में फिर भी यहाँ पर नजर आता है। शरद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, क्या एटम बम से भी खतरनाक है टैरिफ बम? दुनिया भर में ये चर्चा जोर शोर से हो रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा टैरिफ वॉर छेड़ा जिसकी जद में दुनिया के तमाम देश फंसते दिख रहे हैं। शेयर मार्केट लगातार गोते लगा रहा है और उसका असर कितना खतरनाक हो सकता है, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि इससे आर्थिक मंदी का दौर तो नहीं आ जाएगा। तमाम आशंकाओं को दूर करने वाली आप ये रिपोर्ट। Out the big charge because it had no chances there. $5 million, this could be yours. चीन पर 34%, भारत पर 26%, बांग्लादेश पर 37%, पाकिस्तान पर 29%, वियतनाम पर 46%, तो ताइवान पर 32%, साउथ अफ्रीका पर 30%, इंडोनेशिया पर 32% और यूरोपीय यूनियन पर 20% और इजराइल पर 17%। यह लिस्ट बहुत लंबी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू करके पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। ट्रंप ने दुनिया के 180 देशों पर नया टैरिफ लागू कर दिया। यूएस में ट्रंप के आने के बाद जिस बात का सबसे ज्यादा अंदेशा था, फाइनली ट्रंप ने वो कर दिया। बड़े देशों से लेकर छोटे देश, अमेरिका की नई टैरिफ लिस्ट में सबके नाम शामिल हैं। ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी से अब दुनिया भर में टैरिफ वॉर छिड़ने जैसा माहौल बनने लगा है। क्या एटम बम से भी खतरनाक है टैरिफ वॉर? जब से ट्रंप ने टैरिफ वाली चाल चली है, यही सवाल पूरी दुनिया में उठने लगा है।
फिजिकल वॉर से नुकसान सिर्फ उसमें शामिल देशों को ही होता है या कुछ खास हिस्से तक ही उसका असर होता है, लेकिन दुनिया के 180 देशों पर लगे रेसिप्रोकल टैरिफ से आर्थिक भूचाल का खतरा मंडराने लगा है। ट्रंप ने अपनी टैरिफ लिस्ट में भारत, चीन, इंग्लैंड जैसे बड़े देशों को टारगेट किया है, तो वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे इकोनॉमिकल कमजोर देश को भी नहीं छोड़ा। कुछ दिन पहले ही मोदी अमेरिका के दौरे पर थे, लेकिन उसके बाद ट्रंप ने इंडिया पर भी अपना नया टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हुए क्या कहा था, पहले वो सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि ट्रंप का ये फैसला भारत को कितना परेशान करने वाला है या फिर किसी और मायने में इसका कोई फायदा भी होगा। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And ट्रंप एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी से दोस्ती का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन खुद पर लगाए गए टैरिफ का हवाला भी दे रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर 27% टैरिफ लगाया, हालांकि 24 घंटे के भीतर ही ट्रंप का रुख बदल गया। व्हाइट हाउस की ओर से जारी दस्तावेजों की माने तो ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ को 27 से घटाकर 26% कर दिया। कहा जा रहा है इंडिया समेत 14 देशों के टैरिफ रेट में अमेरिका ने बदलाव किया है। अब इसे पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती का असर कहें या फिर हिंदुस्तान की कूटनीतिक जीत, टैरिफ लागू करने के वक्त ट्रंप ने जिस दोस्ती का जिक्र किया था उससे तो संकेत काफी हद तक पॉजिटिव थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका टैरिफ चार्ज करेगा, बल्कि भारत भी अमेरिका से इंपोर्ट किए गए प्रोडक्ट पर 52% टैरिफ वसूलता है। एक तरफ इंडिया के लिए ट्रंप की नरमी वाला रुख दिखा, तो वहीं चीन के लिए 34% टैरिफ अमेरिका ने लागू किया। चीन ने इसे टैरिफ ब्लैकमेल कहा था। हालांकि अब चीन ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 34% का जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इस बीच ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका चीन ट्रेड वॉर में चीन को ज्यादा नुकसान हुआ है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रंप सोशल पर लिखा, चीन को अमेरिका से ज्यादा चोट पहुंची है, तुलना ही नहीं की जा सकती। कई देश, खासतौर से चीन, लंबे समय से हमारे साथ बेहद गलत व्यवहार कर रहे हैं। हम पहले तक कमजोर थे, लेकिन अब नहीं। हम नौकरियों और कारोबारों को फिर से अमेरिका ला रहे हैं। अभी तक $5 ट्रिलियन से ज्यादा निवेश वापस आ गया है और ये तेजी से बढ़ रहा है। ये एक आर्थिक क्रांति है और हम जीतेंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ जिसे लेकर दुनिया में भूचाल मचा हुआ है, वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। आसान भाषा में समझिए कि रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है। हर देश एक दूसरे देश के साथ में ट्रेड करता है, कुछ सामान खरीदता है, कुछ बेचता है। इन्हीं के ऊपर लगाया जाने वाला टैक्स जो होता है उसी को टैरिफ कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक मोबाइल यूएस से हिंदुस्तान इंपोर्ट होता है, उसकी कीमत $100 है, लेकिन जैसे ही इंडिया में वो आएगा मोबाइल, तो उस पर भारत सरकार जो 52% टैरिफ लगा रही है, उससे उसकी कीमत $152 हो जाती है। हालांकि टैरिफ लगाने के पीछे सरकार की मंशा इनकम बढ़ाने के साथ साथ घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना होती है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इंपोर्टेड सामान की तुलना में देसी सामान जो है वो सस्ता मिलता है। भारत और पड़ोसी देशों पर अमेरिका का ज्यादा टैरिफ इंडिया के लिए नया अवसर भी दे रहा है। नए टैरिफ लगने से अनुमान है कि भारत को सालाना $31 अरब का नुकसान हो सकता है, लेकिन खासकर टेक्सटाइल, गारमेंट सेक्टर से इस नुकसान की भरपाई हो सकती है। अमेरिका को कपड़ा एक्सपोर्ट करने में भारत की हिस्सेदारी चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों की तुलना में अभी बहुत कम है। 2024 के आंकड़े बताते हैं कि भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 6% थी, जबकि चीन से 21%, वियतनाम से 19% और बांग्लादेश से 9% थी। ऐसे में इन देशों से रेसिप्रोकल टैरिफ 1.25 से 1.5 गुना कम होने के चलते भारत की टेक्सटाइल कंपनियों के कारोबार को बूम मिलने की उम्मीद है। इसी तरह ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ ने भारत की फार्मा कंपनियों के लिए बड़ा मौका बना दिया, क्योंकि अमेरिका ने भारतीय फार्मा सेक्टर को इस टैरिफ से बाहर रखा है, जबकि चीन समेत दुनिया देशों की फार्मा कंपनियों पर ट्रंप ने मोटा टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका में पहले से ही भारत की जेनेरिक दवाओं की जबरदस्त मांग है। भारत अमेरिका को सालाना $9 अरब की दवाएं एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका और भारत के बीच बायलैटरल ट्रेड का आंकड़ा 2024-25 में $118.2 अरब रहा है। इसमें भारत ने $77.5 अरब का एक्सपोर्ट किया, जबकि अमेरिका से $40.7 अरब का इंपोर्ट किया गया।
हो सकता है कि इस अंतर को बैलेंस करने की मंशा से ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ लगाया हो। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद इन आशंकाओं के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया, जिसका कूटनीतिक असर अब दिख रहा है। एक तरफ जहां यूरोपीय यूनियन से लेकर कई देश अमेरिका के टैरिफ के चक्रव्यूह में फंसते दिख रहे हैं, तो वहीं हिंदुस्तान के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ ही आपदा में अवसर की तरह दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो देखिए, भारत ने तो इस टैरिफ वॉर में भी अपने लिए अवसर तलाश लिए हैं, लेकिन दुनिया के देशों में इसको लेकर उथल-पुथल मची हुई है। ट्रंप के नए टैरिफ प्लान की जवाबी कार्रवाई में कनाडा ने अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों पर 25% टैरिफ लगा दिया है, जबकि ब्राजील की कांग्रेस ने इसके विरोध में बिल पारित कर दिया है। जवाबी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। मैक्सिको भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने किसी भी जवाबी टैरिफ से अभी फिलहाल इनकार किया है। उनकी दलील है कि इससे कस्टमर पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।